अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि थेवेनिन थ्योरम्स की मदद से हम ये सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे। थेवेनिन थ्योरम थेवेनिन थ्योरम में बेसिकली हमारे पास दो केसेस होते हैं, ठीक है। या तो हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स होता है सिर्फ सर्किट में, और या तो हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोर्स होते हैं, ठीक है। बुक में सिर्फ ये दो केस बताए गए हैं, लेकिन तीसरा केस भी है जो कि बुक में लिखा हुआ है, लेकिन उसको केस का नाम नहीं दिया गया। तो ये क्वेश्चन हमारा तीसरा केस बनता है, ठीक है। वो किस तरह के, हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स है लेकिन डिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं, ठीक है। उसमें क्या होगा, हमारे पास ये देखिए हमारा सर्किट है, इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं, एक ही सोर्स है जो कि डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स है 4Vx। जितना पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास इधर 5 ओम रेजिस्टेंस के पास आ रहा है वो है Vx, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वहाँ पे आएगा, जो कि डिपेंड कर रहा है किस पे, 5 ओम के अक्रॉस ड्रॉप होने वाली रेजिस्टेंस के। तो दोस्तों याद रखो, जब भी हमारे दिए गए सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स ना हो, इंडिपेंडेंट सोर्स अगर ना हो उसमें, तो इट मीन्स कि हमारा जो वी थेवेनिन निकलेगा वो ज़ीरो होगा। वी थेवेनिन क्या होगा? ज़ीरो, ठीक है। इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वो किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी चलते हैं सर्किट को सॉल्व करने की तरफ। सिंस देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट सोर्स, सो वी थेवेनिन इक्वल ज़ीरो। अब वी थेवेनिन ज़ीरो हो गया। अब आर थेवेनिन के लिए हम कैलकुलेशन करनी है। आई विल पुट 1 वोल्ट सोर्स। हम यहाँ पे दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको शॉर्ट सर्किट करके कर सकते हैं, ए और बी पॉइंट को शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे कोई वोल्टेज सोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं तो इसका आंसर 0/0 आ रहा है, जो कि हमें इंडिपेंडेंट कह रहा हूँ, जो कि अनडिफाइंड है। तो इस वजह से वो तरीकाकार इस क्वेश्चन पे फॉलो नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी तरफ से कोई भी वोल्टेज सोर्स लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 वोल्ट लिया है, आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कोई वैल्यू, एनी वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 1 वोल्ट सोर्स दिया, ठीक है। 1 वोल्ट सोर्स देने के बाद अब मेरे पास दो लूप बन गए, I1 और I2। अब मैं इन दोनों पे अलहदा अलहदा मैश एनालिसिस कर दूँगा, ठीक है। लूप 1 के लिए मैंने इक्वेशन लिखी, देखें लूप 1 में जो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, वो आपको ऐसे शो की गई है। उसके हिसाब से मैंने इक्वेशन लिखी 5I1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हो आपको लग रहा है कि ये यहाँ से करंट ऐसे जाएगा तो ये नेगेटिव टर्मिनल है। जब आपने लूप का देखना है ना, लूप की इक्वेशन लिखनी है, तब आपने इस प्लस और माइनस को नहीं देखना, ठीक है। जहाँ से करंट एंटर होता है रेजिस्टेंस में वो पॉइंट पॉजिटिव होता है, जहाँ से निकलता है वो नेगेटिव का होता है, तो इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है। 5I1 प्लस 10I1 प्लस आगे डिपेंडेंट सोर्स है, जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसकी जगह 4x आ गया, प्लस 15। अब देखें I1 माइनस I2 आ जाएगा साथ माइनस, क्योंकि नेट करंट इसमें से 15 ओम में से I1 माइनस I2 है, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने से हमारे पास इक्वेशन आती है 10I1 माइनस 15I2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 बन गई। अब चलते हैं लूप 2 की तरफ। लूप 2 में देखा क्या है, फॉर लूप 2 मैंने इक्वेशन लिखी है, उसके लिए 15I2 माइनस I1। जिस लूप की हम बात कर रहे हैं उसका करंट हम लोग क्या कर रहे हैं, मान रहे होते हैं, एज्यूम कर रहे होते हैं कि उसका करंट हमारे पास क्या है, बड़ा है, दूसरे करंट छोटा है, तो इसके लिए I2 माइनस I1 कर लिया, प्लस 1 वोल्ट जो मैंने खुद से लिया इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया, हमारे पास इक्वेशन आ गई 15I1 माइनस 15I2 इक्वल्स टू 1 आ गई। इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। ये देखिए सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया हमारे पास, I1 की वैल्यू आ जाती है 1/5। अब ये 1/5 एम्पेयर आ गई वैल्यू। मैंने एम्पेयर नहीं लिखा साथ में, ये मैं लिख देता हूँ 1/5 एम्पेयर, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं, मैंने बेसिकली करना क्या था, आर थेवेनिन फाइंड करना था, याद रहे आर थेवेनिन फाइंड करना है। तो मैं ये आई के चक्कर में क्यों पड़ा हूँ बताता हूँ आपको भी। आर थेवेनिन फाइंड करने के लिए हमारे पास ओहम्स लॉ है। ओहम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो आर थेवेनिन निकालने के लिए R इज इक्वल्स टू V इंडिपेंडेंट, जो मैंने सोच अपनी तरफ से लगाया, इंडिपेंडेंट अपनी तरफ से लगाया, उसको डिवाइड कर दो I2 से, यानी कि जो करंट इसमें से गुजर रहा है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस आ जाएगी, जो कि हमारी आर थेवेनिन है, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोर्स कौन सा है, 1 है। अब I2 फाइंड करते हैं। जो मैंने I1 की वैल्यू निकाली थी वो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, इन दोनों में से किसी में पुट कर दो। मैंने इक्वेशन 1 में पुट की है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या थी, 10I1। I1 की जगह मैं 1/5 पुट करता हूँ, तो 10 मल्टीप्लाई 1/5 क्या आंसर आएगा, 2। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 माइनस 15I2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी देखिए 2 माइनस 15I2 इज इक्वल टू 0, यही बनता है ना। अब इससे मैंने I2 की वैल्यू निकाली, 2/15 आ गई। जब मैंने इस वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट किया, देखें
RThevenin की वैल्यू क्या आ गई 15/2 जो कि क्या बनती है 7.5 ओम। क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। 0 वोल्टेज का सोर्स लगा दिया, 7.5 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी और ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया जो कि हमारा क्वेश्चन था। लेकिन बुक में यहाँ पर -7.5 दिया गया है। अब देखिए माइनस का मतलब क्या, रेजिस्टेंस माइनस में आ जाए तो क्या होता है, जब भी करंट रेजिस्टेंस में से गुजरता है, जब भी करंट रेजिस्टेंस में से गुजरता है, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो माइनस का मतलब क्या है, अगर माइनस में आ जाए तो वो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, पोटेंशियल गेन होगा। लेकिन यहाँ पे चाहे हम माइनस में लिखे चाहे प्लस में लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और मेरी कैलकुलेशन फ़र्क क्यों आया है, यहाँ पे देखें इस वजह से फ़र्क आया। बुक वालों ने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे इस लूप में करंट की डायरेक्शन ये ली गई है और बुक वालों ने जो कैलकुलेशन की है उन्होंने इस डायरेक्शन को ऐसे लिया हुआ है। तब इस तरह करने से हमारे पास यहाँ पे I1 - I2 नहीं, जो कि I1 + I2 बनेगा। एक जवाब यही आएगा, लेकिन सिर्फ यहाँ साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये तरीका अच्छा लगा है, तो गलत ये भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 4Vx की जगह -5I1 कैसे आया। आप देखें इस जगह को, 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस देखें, जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितना है। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हैं, V = IR कैसे करेंगे, Vx = 5I। लेकिन ये तो तब होगा ना जब करंट की डायरेक्शन वाकई ही ये वाली होगी, यानी कि अगर ये वाला टर्मिनल क्या हो पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव हो, इसी तरह ना। लेकिन Vx कौन सा पोटेंशियल ड्रॉप है, जब ये वाला पोटेंशियल पॉजिटिव है, इस जगह वाला ऊपर वाला, और नीचे वाला नेगेटिव है। इट मीन्स करंट ऐसे जा रहा है हमारे लूप में, लेकिन करंट आना कैसे चाहिए, इस पोटेंशियल ड्रॉप के लिए ऐसे आना चाहिए। तो वो पोटेंशियल ड्रॉप के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, Vx = -5I। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो प्लीज़ ज़रा वीडियो को दोबारा से देख लें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।